नमस्कार। स्वागत है इस अनोखी चर्चा में। आज हम कुछ ऐसी बातों को जोड़ने वाले हैं जो बिल्कुल गेम चेंजर हैं। एक तरफ है सफलता के वो असूल जो सदियों से चले आ रहे हैं और दूसरी तरफ है अर्ली मॉर्निंग माइंड, यानी सुबह के शांत दिमाग का प्राचीन विज्ञान। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। फटाफट आज के रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। हम शुरू करेंगे पैराडाइम और प्रभावशीलता से, फिर देखेंगे प्राइवेट बैटल जीतना, सुबह 5 बजे का फायदा, दूसरों के साथ सफलता और आखिर में निरंतर नवीनीकरण। ये फ्लो हमें सीधा फाउंडेशनल फिलॉसफी से एकदम प्रैक्टिकल मास्टरी तक ले जाएगा। अब देखिए, किसी भी नई आदत को अपनाने से पहले एक बड़ा जरूरी सवाल उठता है। जरा सोचिए, आखिर क्या फर्क है उस सफलता में जो आती है और गायब हो जाती है, और उस ट्रू पर्सनल इफेक्टिवनेस में जो जिंदगी भर टिकती है। ये सवाल सच में कमाल का है, क्योंकि ये हमारी अचीवमेंट की आम सोच को पूरी तरह हिलाकर रख देता है। तो सबसे पहले आते हैं पहले हिस्से पर, पैराडाइम और प्रभावशीलता, यानी रियलिटी का फाउंडेशनल मैप। अब ये पैराडाइम आखिर किस चिड़िया का नाम है? इसे एक मेंटल मैप की तरह समझिए। इसी चश्मे से हम अपने आसपास की दुनिया को देखते और समझते हैं। अगर सच में अपना व्यवहार बदलना है ना, तो पहले अपने इन अंदरूनी परसेप्शंस को पहचानना होगा। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। काफी इंटरेस्टिंग, राइट? और यहीं पर आता है एक बहुत ही गहरा अंतर दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच। एक तरफ है कैरेक्टर एथिक, यानी ईमानदारी, विनम्रता और धैर्य। ये सच्ची सफलता की फाउंडेशन है। और दूसरी तरफ है पर्सनैलिटी एथिक, जो आजकल बहुत चलता है। बस क्विक फिक्सेस, अपनी पब्लिक इमेज को चमकाना और सुपरफिशियल टेक्निक्स। लेकिन असली गेम चेंजर बात यह है कि सच्ची सफलता इन शॉर्टकट से नहीं मिलती। उसके लिए इंटरनल इंटेग्रिटी की मजबूत नींव चाहिए ही चाहिए। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ क्या निकल कर आता है? यही कि ट्रू इफेक्टिवनेस हमेशा इनसाइड आउट काम करती है, अंदर से बाहर की तरफ। ये एक जर्नी है। हम पहले डिपेंडेंस यानी दूसरों पर निर्भरता से निकलते हैं, फिर इंडिपेंडेंस हासिल करते हैं और तब जाकर इंटरडिपेंडेंस तक पहुंचते हैं। सीधी सी बात है, जब तक इंसान खुद पर आत्मनिर्भर ना हो जाए, वो दूसरों के साथ मिलकर कुछ सच में बड़ा नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, प्राइवेट बैटल जीतना, यानी आंतरिक महारत या इंटरनल मास्टरी हासिल करना। यहाँ हैबिट 1 और 2 सच में फाउंडेशन सेट करते हैं। पहली आदत कहती है कि परिस्थितियों का गुलाम बनने के बजाय कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। अपने अचानक आने वाले इंपल्सेस को अपनी कोर वैल्यूज के आगे झुका दीजिए। और दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड। सोचिए, जब हम अपना खुद का एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं ना, तो हमारे पास अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट को अपनी मर्जी से लिखने का पावर आ जाता है। एब्सोल्युटली पावरफुल स्टफ। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे दिलचस्प पड़ाव पर, तीसरा हिस्सा, द 5 AM एडवांटेज, यानी सुबह की प्रोएक्टिव शांति। ओके, तो हैबिट 3 का ये टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स काफ़ी मशहूर है और इसका असली मकसद है हमारा ध्यान क्वाड्रेंट 2 पर लाना, यानी ऐसे एक्शंस पर फोकस करना जो इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है। यही वो जगह है जहां असली मैजिक होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, सुबह 5 बजे उठना इस दूसरे क्वाड्रेंट में कितने परफेक्टली फिट बैठता है। ये लिटरली हमारे दिमाग के लिए एक हाई लेवरेज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का काम करता है। मतलब मशीन खराब होने से पहले ही उसकी सर्विसिंग। ये ऐसी शांति और क्लैरिटी लाता है जो हमारे मिशन के साथ डीपली अलाइन हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये आगे आने वाले किसी भी क्राइसिस या अर्जेंसी के स्ट्रेस से हमें पूरी तरह बचा लेता है। और पता है, आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा में सूर्योदय से ठीक पहले के इस जादुई समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस वक्त हमारा दिमाग बिल्कुल हल्का और क्लियर होता है और वो सीधे सुपर कॉन्शियस अल्फा और थीटा स्टेट्स को एक्सेस करता है। इस डीपली रिसेप्टिव स्टेट में क्या होता है, हमारे विचार एकदम रिफाइंड हो जाते हैं और हम नेचुरली एक शांत लेकिन पूरी तरह से अलर्ट स्टेट में आ जाते हैं। तो इस शांत ऊर्जा का फायदा कैसे उठाएं? बस 10 मिनट की एक छोटी सी साधना काफी है। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन को एकदम सीधा रखकर बैठिए। उसके बाद अपनी सांसों को बैलेंस कीजिए। इनहेल और एक्सहेल को इक्वल कीजिए। और आखिर में अपने दिमाग में आने वाले विचारों को बस ऑब्जर्व कीजिए। उन्हें जज मत कीजिए, बस एक साक्षी या विटनेस की तरह आते जाते देखिए। आप जरा इन दो अलग अलग सिचुएशंस को कंपेयर कीजिए। कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल क्लियर है। आजकल ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत एक डिस्टर्ब्ड स्टेट में करते हैं। हमेशा जल्दबाजी, डिस्ट्रैक्शन और मेंटल ओवरलोड।
वहीं दूसरी तरफ 5 बजे की वो शांति, वो स्टिलनेस, ये हमें प्रकृति की रिदम के साथ एकदम अलाइन कर देती है। दिन भर की वो भागम भाग शुरू होने से पहले ही शांत हो जाती है। इंसान बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय पहले चीजों को ऑब्जर्व करता है और फिर आराम से रिस्पॉन्ड करता है। चलिए अब पहुंचते हैं चौथे हिस्से पर, दूसरों के साथ सफलता यानी आत्मनिर्भरता से आगे इंटरडिपेंडेंस की यात्रा। हम सबके पास ना एक इमोशनल बैंक अकाउंट होता है। जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो इस अकाउंट में लगातार डिपॉजिट्स करना बहुत जरूरी होता है। और ये डिपॉजिट पैसे के नहीं होते, ये होते हैं कर्टेसी दिखाने के, अपने वादों को पूरा करने के और एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल क्लियर रखने के। हमेशा याद रखिए, इस दुनिया में भरोसा जीतने के लिए कैरेक्टर और ऑनेस्टी ही सबसे असली करेंसी है। और इसी मजबूत भरोसे की नींव पर हमारी आगे की आदतें बनती हैं। हैबिट 4 बड़ा सिंपल है, विन विन सोचिए। ये जो स्कैर्सिटी मेंटालिटी होती है ना कि अगर उसका फायदा हुआ तो मेरा नुकसान होगा, इसे छोड़ना होगा। हैबिट 5 सिखाता है कि पहले दूसरों को डीपली समझिए, फिर उम्मीद कीजिए कि कोई आपको समझेगा। और जब ये सब मिल जाता है तब आती है हैबिट 6 यानी सिनर्जाइज। ये सबकी ताकत को जोड़कर एक ऐसी एनर्जी बनाता है जो हमारी अकेले की मेहनत को कई गुना मल्टीप्लाई कर देता है। इट्स ट्रूली अमेजिंग। और आखिर में हमारे 5वें हिस्से पर आते हैं, कंटिन्यूअस रिन्यूअल और बैलेंस। ये एक ऐसी आदत है जो बाकी सभी आदतों को जिंदा रखती है। ट्रू इफेक्टिवनेस अगर किसी एक चीज पर टिकी है तो वो है पी और पीसी का बैलेंस। अब ये पी और पीसी क्या है? पी मतलब प्रोडक्शन, यानी वो डेली रिजल्ट्स जो हम सबको चाहिए, और पीसी मतलब प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, यानी उस मशीन, उस एसेट की हेल्थ को मेंटेन रखना जो उन रिजल्ट्स को पैदा कर रही है। और सच बताऊं, वो एसेट हम खुद हैं। इसीलिए तो फिजिकल हेल्थ को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहां एक थोड़ी सरप्राइजिंग बात है, सुबह 5 बजे उठने का मैजिक तभी काम करता है जब आपने पिछली रात 6 से 8 घंटे की पूरी नींद ली हो। ये घंटे नॉन नेगोशिएबल हैं, इनमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक सक्सेसफुल मॉर्निंग रूटीन के लिए रात का रूटीन ठीक होना ही चाहिए, ताकि हमारी बॉडी का ये प्रोडक्शन एसेट हमेशा टॉप कंडीशन में रहे। हम इस अनोखी चर्चा का अंत एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बहुत ही कमाल की लाइन से करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम जिन समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें हम उसी सोच के स्तर पर नहीं सुलझा सकते जिस स्तर पर रहकर हमने उन्हें पैदा किया था। सोचिए इस बारे में, अगर आज हम अपने इन अंडरलाइंग मेंटल पैराडाइम्स को बदल देते हैं तो कल ये हमारी पर्सनल मास्टरी का कौन सा नया दरवाजा खोल देगा। क्या वक्त नहीं आ गया है एक नए पर्सपेक्टिव को अपनाने का? आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।